मोर्चा 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसकी ओबीसी मोर्चे का गठन किया और इस देश में और हर प्रदेश में 55 से 57% ओबीसी समाज रहता है। और मोदी जी की सोच है कि ओबीसी के जो माइक्रो ओबीसी गुलदस्ते की शोभा तभी बढ़ती है जब हर तरह के उसमें फूल तो हर प्रदेश के हम प्रवास में हैं और संगठन के साथ हमारी चाहे जिला की कमेटी हो चाहे मंडल की कमेटी हो उसके साथ बैठकें कर रहे हैं। और माइक्रो ओबीसी जो छोटी छोटी जो जातियां जिसका राजनीति में कोई भी पार्टी का उसमें कहीं उनको सम्मान नहीं है, क्योंकि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ ओबीसी समाज मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट हुआ और उसी का नतीजा है कि इस देश में कांग्रेस ने 70 सालों तक राज किया मगर कभी भी ओबीसी का कमीशन नहीं बनने दिया। 2018 में मोदी जी ने ओबीसी कमीशन का गठन किया। आज जितनी भी हमारी सरकार की योजनाएं ओबीसी के लिए चलाई जा रही हैं, जहां हमारी सरकारें हैं वहां तो धरातल पे पहुंच जाता है, जहां हमारी सरकारें नहीं हैं, चाहे आयुष्मान भारत हो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, जितनी भी हमारी ओबीसी समाज के लिए योजनाएं एससी समाज के लिए चलाई जा रही है, कहीं ना कहीं जहां हमारी सरकार नहीं है, जैसे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार एक तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जो उसने वादा किया था चुनाव में किसानों के साथ महिलाओं को सुरक्षा देंगे, ये सारी चीजें उनकी नाकामी है। और हमारी जो योजनाएं भारत सरकार चला रही है उसको लोगों तक पहुंचाने में यहाँ की सरकार पहुंचने नहीं देती है। उसको हमारा ओबीसी समाज ओबीसी जो मोर्चा है उसको बूथ स्तर तक जन जागरण अभियान चलाने का काम करेगा। दो दिन राजस्थान का है और हमारे जो ओबीसी के संगठन उनके साथ बैठकें कर रहे हैं और सरकार की नीतियां उसको ओबीसी समाज तक बूथ तक पहुंचाने का काम, एक तो वो बैठक, और जो माइक्रो ओबीसी है उसको जोड़ने का काम, और ओबीसी मोर्चा बूथ वाइज एक खाट बैठक की शुभारंभ करेगा पूरे राजस्थान में। हर बूथ पर खाट बैठक का शुभारंभ करेगा और उसकी शुरुआत करेगा और वहाँ पे उस बूथ में कितनी माइक्रो जातियाँ हैं जिसको राजनीति से उनको जोड़ा जाए। देश भर के उत्तर प्रदेश में केंद्र की मैं बात बता दे रहा हूँ कि आज़ादी के बाद पहली बार इस बार जब केंद्र का मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो 27 मंत्री कैबिनेट में ओबीसी के बनाए गए। और इस बार उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ, जब उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं कि जातियों में जकड़ा हुआ उत्तर प्रदेश है, 122 विधायक ओबीसी के हैं और 27 मंत्री ओबीसी के बनाए गए उत्तर प्रदेश में। विचार नहीं, मगर आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश का ओबीसी समाज उसको एक खुशी महसूस होती है। और जो माइक्रो ओबीसी समाज है, जो छोटी छोटी जातियों चाहे दर्जी हुए, कुम्हार हुए, लोहार हुए, कलार हुए, कई सारी ऐसी जातियां हैं जिनका राजनीति में कोई भागीदारी नहीं है, उनको जोड़ने का काम ओबीसी मोर्चा करने का काम है। यूपी में जो सरकार चल रही है वो कहते हैं, मानते हैं आप? देखिए, बुलडोजर की सरकार नहीं, गुंडे और माफिया जो अराजक तत्व हैं, जो गरीबों की जमीन हड़पे हैं, जो सरकारी जमीनों पे अपना महल निर्माण किए हैं और गलत तरीकों से जो पैसा अर्जित किए हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाना ये कोई गुनाह तो है नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बुलडोजर चलाने के अधिकार या आदेश प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को नहीं है, केवल न्यायपालिका को है। पर क्या कहना है? नहीं, सरकार देखिए, सरकार कानून बनाती है, सरकार के पास कई सारे अधिनियम हैं
जिसके तहत गुंडों के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और गुंडा एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है। अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त होती है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बड़े से बड़े माफिया जो थे, एक माफिया अतीक अहमद था, सारे गरीबों के सारे सरकारी ज़मीनें कब्जा करके उसने भवन निर्माण किया, कब्जा करके रखा, तो उस पर बुलडोजर चला के गरीबों का घर वहाँ निर्माण हो रहा है। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है कि उस जमीन को खाली करा के वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं जो गरीबों को दिए जाएंगे। बिल्कुल नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई बुलडोजर चला जा रहा है, ध्वस्त किए जा रहे हैं अपराधियों के, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है और वो निरंतर जारी भी रहेगा। यूपी और एमपी का कंपटीशन शुरू हो गया है? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। और उत्तर प्रदेश सिर्फ गुंडे माफियाओं के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई कर रही है। आज उत्तर प्रदेश, देखिए, उत्तर प्रदेश 2017 के पहले एक बीमारू राज्य कहा जाता था, जातियों में जकड़ा हुआ राज्य कहा जाता था, और 2017 के बाद जब चुनाव हुआ 325 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, क्योंकि हमने जो कहा था चुनाव के समय, जो हमारा एजेंडा था, हमारे एजेंडे को हमने पूरा किया कि गुंडे माफियाओं का खात्मा करेंगे और कानून का राज स्थापित करेंगे और जनता का विश्वास हम जीतेंगे। और उसी तर्क पे हमारी 5 साल सरकार चली, जीरो टॉलरेंस पे सरकार चली है। और 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए पूरे देश के लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। इस बार 273 सीटें हम देखिए, हम अगर सरकार चला रहे हैं, कुछ सीटें हमारी गलतियों से हम हारे हुए हैं। हम कुछ सीटें अगर चेंज कर दिए होते तो हम 350 सीटें जीतते थे, मगर 273 सीट हम जीते हैं। और 37 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई दल का मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से दोबारा कोई बना है, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ। सर, कल से राजस्थान में कई बैच शुरू हो गई है। जसपुर मीणा आपकी सांसद, उन्होंने कहा है कि जो लोग सक्षम हैं और वो भी यदि आरक्षण ले रहे हैं तो उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। और क्या आप किस दृष्टि से आरक्षण को देखते हैं और किस तरह से लागू करेंगे इसको? देखिए भाई, देखिए, सरकार का विषय है और सरकार का विषय है आरक्षण। अभी तो हमने भारत सरकार ने राज्य सरकार को कौन सी जातियां जोड़ना है, किसके कम करना है, किसको बढ़ाना है, हमने सारे अधिकार तो राज्य को दे दिया है। तो राज्य निर्णय लेगी और हर प्रदेश में निर्णय ले रही है राज्य। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो सक्षम हो गए हैं लोग, इतने लंबे समय से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, अब उनको आरक्षण नहीं लेना चाहिए। इस पर बताइए। नहीं, देखिए, मैं आपको बताया कि भाई वो उनके अपने विचार, जसपुर मीणा आप ही की पार्टी, नहीं, हमारे तो उनके व्यक्तिगत अपने कोई विचार होंगे, उनके अपने कोई व्यक्तिगत विचार होंगे, सरकार के विचार तो है नहीं। पार्टी लाइन नहीं भाई, पार्टी लाइन नहीं, सरकार के विचार नहीं है। हर व्यक्ति के अपने खुद के भी विचार हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? नहीं भाई, हम क्या सोचते हैं, जो संविधान बना हुआ है, संविधान से देश चल रहा है, जो कानून बने हुए हैं, जो आरक्षण बने हुए हैं, उसमें हम कौन होते हैं कि कौन छोड़ देवे और कौन ले लेवे। हमारा थोड़ी कोई दायित्व है बोलने से, हमारे बोलने से कोई छोड़ेगा और कोई पकड़ेगा। सर, बहुत सी जातियाँ वो भी काफ़ी वो हो रहा है कि सही तरीके से ये नहीं है, एजुकेशन दो, शिक्षा दो, अगर आरक्षण देकर आप योग्य व्यक्तियों को मार रहे हो, एक 20% का लड़का डॉक्टर बन रहा है, 90% वाला नहीं बन रहा, तो ये आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्या होता है भाई, जो नियम कानून बने हुए हैं, समय समय पर उसमें परिवर्तन होते रहते हैं और समय समय पर जो बने हुए, अब जो संविधान बना है, अब जो संविधान के दायरे में जो आता है, इसको हम कौन होते हैं तो फेरबदल करने वाले। तो पार्लियामेंट में जो निर्णय होगा वो लागू होगा। आपका विचार क्या है? नहीं, हमारा व्यक्तिगत विचार क्या हो सकता है? तो आप सांसद हैं, नहीं, हम आप सांसद कानून हैं। बनाते हैं। नहीं, कानून बना तो कानून तो सामूहिक बनता है, कानून पार्लियामेंट बनाती है, न कि संगमलाल अकेले कानून बनाते हैं। तो सामूहिक जो निर्णय होता है और हर समाज से लोग वहाँ होते हैं,
हर दल की विचारधारा वहाँ होती है और सामूहिक चर्चा होती है और चर्चा के बाद निष्कर्ष निकल के आते हैं, तब उसमें एक बहुमत से कोई कानून पास होता है। मगर 2018 में माननीय मोदी जी ने बनाया तो काम तो हो रहा है, बदलाव भी हो रहा है। अब हमको बताइए कि 2014 के बाद हमारी सरकार का कहीं आपने कोई भ्रष्टाचार सुना है? तो भारतीय जनता पार्टी काम पर विश्वास करती है और सबको समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उस विजन के साथ मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में काम हो रहे हैं और सबको जोड़ने का काम। क्योंकि देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये कोई परिवारवाद की पार्टी तो है नहीं।